आज किसी और चीज़ की तरफ ना देखें, आज अपने मुल्क की मौसमी हालात को देख लें। मुल्क की मौसमी हालात को देख लें। ये जो स्मोक हमें नज़र आ रहा है, ये क्यों है? ज़ाहिर बात है, इसका जवाब यही है कि मुल्क के अंदर दरख्तों की कमी है। पहले आपने देखा होगा, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जनाब 35 फुट पे, 40 फुट पे पानी निकल आता था कि नहीं? अब जनाब आप बोर करते हैं तो 350, 400 फुट पर जाकर पानी निकलता है, वो भी खारा। आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ज़मीन के अंदर पानी की मिक़दार और उसकी पानी की सतह नीचे चली गई है। नीचे क्यों चली गई है? नीचे इसलिए चली गई है कि बारिशें कम हो रही हैं। बारिशें कम क्यों हो रही हैं? बारिशें इसलिए कम हो रही हैं कि दरख्त की कमी है, दरख्त की कमी है, जंगलात की कमी है। अब जंगलात की कमी क्यों है? जंगलात की कमी इसलिए है कि हमारे जो नाम निहाद हुक्मरान है ना जी, उन्होंने हमारे ज़मीनें लोगों को बेच दी हैं, जिन्होंने जनाब सोसाइटियाँ बना दी हैं भाई, नए शहर बना दिए हैं, सारी ज़मीनें जनाब सीमेंट की बना दी हैं, दरख्तों को उखाड़ कर फेंक दिया है, जंगलात को उखाड़ कर फेंक दिया है, जिसका लाजिमन नतीजा ये हुआ कि मुल्क के अंदर मौसमी हालात गड़बड़ हो। याद रखें, मुल्क के अंदर जो मौसम होते हैं ना जी, वो सब्ज़े की बुनियाद पर होते हैं, दरख्तों की बुनियाद पर होते हैं। और दरख्त एक ऐसी नियामत है, ज़मीन के ऊपर जितनी भी कसाफतें हैं, जितनी भी गंदगियाँ हैं, आबो हवा के अंदर जितने भी जहरीले मादे हैं, दरख्त उनको अपनी तरफ खींचता है, दरख्त उनको अपनी तरफ खींचता है। और बारिशों का वक़्त पर होना, मौसमों का वक़्त पर तब्दील होना, ये भी दरख्त के ज़्यादा होने की बुनियाद पर होता है। समझ आ रही कि नहीं? यानी मौसमों की तब्दीली, आगे पीछे हो जाना, बारिशों का ना होना या बारिशों का ज़्यादा होना या बर वक्त ना होना, आगे पीछे होना, ये दरख्त के होने और ना होने की वजह से होता है। समझ आ रही कि नहीं? हमारी एक वज़ीर है श्री रहमान हमारी एक वज़ीर है, वो बाहर के मुल्क किसी गई थी, कहीं पर फंक्शन में गई थी, बाहर के मुल्क कहीं इजलास में गई। उसने कहा कि जी पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के ज़द में है, लिहाजा पाकिस्तान की मदद करो, यानी हमें पैसे दो। और यार पैसे लेने की क्या ज़रूरत है? आप मुल्क के अंदर शजरकारी करें। मुल्क का बेड़ा गर्क इन्हीं लोगों ने किया है, मुल्क की ज़मीनें लोगों को बेच दी हैं और मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है। आप ये सियाहती मकामात पर चले जाएं, पहले वहाँ जाते थे, बड़ा साफ़ सुथरा माहौल होता था, अब वहाँ सारा गंद है, अब शारें गंदी हैं, दरिया गंदे हो गए हैं, नहर गंदे। हम लोग चूँकि चित्राल आते जाते रहते थे, हम लोग जहाँ प्यास लगती थी वहाँ उतर कर जनाब वहीं पर पानी पीते थे आबशार से। अब हम वहाँ पानी पीते हैं, लोग हमें मना करते हैं, कहते हैं पानी गंदा है। क्यों गंदा है भाई? वहाँ से गंद आ रहा है, लोग गंद फेंक रहे हैं। तो इसलिए ये है कि इस वक्त जो हमारे मुल्क की मौसमी सूरत हाल है, जो स्मोक की सूरत हाल आपके सामने, रात को जितनी स्मोक थी आपके सामने, ये असल में जहरीले मादे हैं जो हमारे मुल्क में दरख्त की कमी की वजह से ज़्यादा हो रहे हैं। समझ आ रही कि नहीं? इस वक्त आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर है पूरी दुनिया में। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर है पूरी दुनिया में। अब हम कहने को तो सारे मुसलमान हैं भाई, पाकी का दर्स तो हम सब देते हैं, और हालात हमारे ये हैं, मुल्क के अंदर जनाब गंदगी फैली हुई है भाई, मुल्क के अंदर स्मोक का राज है, लोगों का बाहर निकलना मुश्किल है। क्या इस्लाम की रहनुमाइयाँ नहीं है इस हवाले से? याद रखें, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स एक दरख्त लगाता है, जो शख्स एक दरख्त लगाता है और उस दरख्त से परिंदे फ़ायदा उठाते हैं, इवन के उस दरख्त से शहद की मक्खियाँ फ़ायदा उठाती हैं, उस दरख्त से जनाब नीचे बैठने वाला मुसाफिर फ़ायदा उठाता है, उस दरख्त के फल से लोग फ़ायदा उठाते हैं, तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दरख्त उसके लिए सदका जारिया है। हाँ, ये दरख्त उसके सारे, कहने को तो सारे जनाब मुहिब्बे वतन हैं भाई, इस चीज़ की तरफ किसी का भी ख्याल नहीं जाता, किसी की भी तवज्जो इस चीज़ की तरफ नहीं जाती। हम सबको इस चीज़ की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। अपने घरों के बाहर दरख्त लगाएं, फलदार दरख्त लगाएं, अगर फलदार नहीं लगा सकते तो दूसरा कोई दरख्त लगाएं, ताकि हमारे माहौल पर असरअंदाज हो, हमारा माहौल साफ़ हो। और फिर एक और मैं बात आपको बताऊं कि दरख्त लगाना जो है ना जी, और ख़ासकर फलदार दरख्त लगाना, ये बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। देखो, बीज कितने लगाते हो आप? एक बीज डालते हो। अगर आम का पेड़ लगाना है तो एक गुठली डालते हो ना, एक गुठली डालते हो, लेकिन उसका प्रॉफिट कितना होता है? हज़ारों लाखों आम उससे निकलते हैं, कितने लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं भाई। ये दुनिया का भी कारोबार है और आखिरत का भी कारोबार है। ये पाकपतन का एक आदमी है, शख्स है, ग़ुलाम रसूल पाकिस्तानी उसका नाम है, आपने शायद देखा होगा, ग़ुलाम रसूल पाकिस्तानी उसका नाम है।
उसने तकरीबन पूरे मुल्क में 15 लाख दरख्त लगाए हैं। पिछले दिनों की बात है, पूरे मुल्क में उसने 15 लाख दरख्त लगाए हैं। समझ आ रही कि नहीं? और कराची से लेकर पेशावर तक और लाहौर तक रेलवे स्टेशन का जो ट्रैक है उसके ऊपर जनाब वो दरख्त लगा रहा है। समझ आ रही ना? तो ये हम सब का फ़र्ज़ है कि हम अपने माहौल को साफ़ रखें। और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन की जो निशानियाँ बताई ना जी, उसमें से एक निशानी क्या बताई है? वइज़ा तवल्ला सआ फिल अर्द लियुफ़सिद फ़ीहा व युहलिकल हर्स वन नस्ल, कि जब मुनाफिकीन जाते हैं ना तो जाकर वो जनाब हर चीज़ को तहतेक कर देते हैं, फसाद मचाते हैं, लोगों की खेतियों को तबाह कर देते हैं, लोगों के दरख्तों को तबाह कर देते हैं। समझ आ रही कि नहीं? तो ये मुनाफिकत की निशानी है। सही मुसलमान वो है कि जो पाकी को पसंद करे, अपने माहौल को साफ रखे, अच्छी चीज़ खाए, अच्छी चीज़ पिए और लोगों को भी अच्छी चीज़ खिलाए और अच्छी चीज़ पिलाए। समझ आ रही कि नहीं? तो इसलिए ये है कि इस बारे में भी हमें सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क के अंदर जो इस वक्त ये मौसमी हालात ख़राब हो रहे हैं। देखें, दिसंबर के अंदर बारिशें होती थी कि नहीं? दिसंबर में बारिशें होती थी, अब अभी तक बारिश नहीं हो रही। चतराल में जनाब दिसंबर के अंदर रोड बंद होते थे बर्फबारी से। चतराल में, हम तो चूंकि चतराल के रहने वाले हैं, हमें तो वहाँ का पता है, चतराल के अंदर दिसंबर के महीने में बारिशों की वजह से रोड बंद होते थे। अब उस बारिश का फ़ायदा क्या होता था? बारिश का फ़ायदा ये होता था कि जो बर्फ़ जनाब पहाड़ों में जमती थी उसका पानी गर्मियों में लोग इस्तेमाल करते थे। अब जब बर्फ़ नहीं पड़ी तो गर्मी में ज़ाहिर बात है काहतसाली होगी कि नहीं? काहतसाली होगी। और ये क्यों हो रही है? दरख्त की कमी की वजह से, शजरकारी ना होने की वजह से। तो इसलिए यह है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं वो हमारे लिए, जो हमारी सारी ज़िंदगी का इहाता करते हैं, ये भी उन्हीं तालीमात का हिस्सा है। इस पर भी हमें अमल करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।